कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुज़िश्ता रात फैसले किए गए थे। MQM ने यह फैसला किया है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद से मिलने जा रही है। गो कि ये फैसला इस्लामाबाद में हुआ है, लेकिन राब्ता कमेटी से अप्रूवल लेनी होती है। इसी वजह से अभी हमें खुर्शीद आलम भी बता रहे थे कि MQM राब्ता कमेटी ने कराची में जो इस्लामाबाद में फैसले हुए हैं उन फैसलों की तस्दीक कर दी है। कैमरामैन, तमाम चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, अस्सलामु अलैकुम। आप बहुत देर से यहाँ पर खड़े हैं, मुझे अफसोस है कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। आपको सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जिस माहदे को MQM और जॉइंट अपोजिशन के दरमियान जो हतमी फ़ैसला हुआ है उसकी राब्ता कमेटी ने तौसीक़ कर दी है और डिटेल्स जो हैं आपको 4 बजे बाकायदा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बताई जाएंगी। और मैं चाहूँगी कि हम आपके किसी सवाल का जवाब ना दें, हमारे कोई भी साथी, क्योंकि तमाम चीज़ें जब आपके सामने आ जाएंगी तो एक बेहतर पोजीशन में आप होंगे सवाल करने के। शुक्रिया, बहुत बहुत। इस बात की तौसीक कर दी गई है, बाज़ाब्ता अब ऐलान कर दिया गया है PTI गई या नहीं गई। अब ये सवाल फवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल इसी बारे में बात हो रही है कि अगर ये स्टैंड लिया जाएगा तो PTI के साथ कितनी मुतासिर हो सकती है, हुकूमत का क्या फैसला होने जा रहा है आगे, और अपोजिशन किसका साथ दे रही है किसका नहीं दे रही, MQM किसका साथ दे रही है किसका नहीं दे रही, और MQM 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। ये बात वाज़े कर दी गई है। नसरीन जलील गुफ्तगू कर रही थी, उनकी जानिब से कहा गया कि 4 बजे का इंतजार करें, तमाम चीजें वाज़े हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन 4 बजे तक का इंतजार करने तो का कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उस इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और इसके साथ साथ जो मियां शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे, आसिफ अली जरदारी भी शामिल होंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक बहुत बड़ा धचका है। 4 बजे तो ऐलानात किए जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ राब्ता कमेटी ने जो तमाम फैसले हुए हैं, MQM पाकिस्तान की जानिब से जो फैसले किए गए इस्लामाबाद में उसकी तौसीक़ कर दी है। MQM और जॉइंट अपोजिशन के मुआहदे की तौसीक़ कर दी गई है। नसरीन जलील की जानिब से कहा गया। अमीनुल हक साहब ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैंने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। MQM राब्ता कमेटी की हिदायत थी, क्योंकि मैं MQM का कारकुन हूँ, MQM का अहदेदार हूँ, तो मेरे पे फ़र्ज़ बनता था कि राब्ता कमेटी के हिदायत की हिदायत पर अमल करूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने फ़राइज़ इंतहाई ईमानदारी दयानतदारी के साथ अदा किए हैं और हर जगह कोशिश की है कि मुल्क का नाम, कौम का नाम, अपनी पार्टी और अपने कारकुनान का एहतराम बरकरार रखूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि पार्टी में नेक दिली के साथ, नेक नीयती के साथ अपनी खिदमत को जारी रखूँ। तो अमीनुल हक वफाकी वज़ीर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और उन्होंने भी ये कहा है कि राब्ता कमेटी की जानिब से तौसीक़ कर दी गई है। अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो अहम तरीन इत्तेहादी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा रोल इनका वाज़े हो गया था कि बहुत ज़्यादा एक किंग मेकर किसी सूरत हाल बन गई थी मारूफ, चूँकि मुत्तहिदा चूँकि शेख रशीद भी कह रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस तरफ चली जाएगी, जिस तरफ वो झुकाव उसका होगा, उसको फ़ायदा हो सकता था। तो अब बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, और जिस तरह से कल ये चीज़ें तय हुई हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ MQM की, तो उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, नईम हनीफ हमारे साथ हैं, इसके अलावा तौफीक भट्ट साहब भी साथ हैं। नईम हनीफ साहब, जिस तरह से बात हो रही थी गुज़िश्ता रात से हम इस तरह की खबरें देख रहे हैं कि गर्दिश कर रही हैं कि जो